हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू हमटा पास ट्रैक व्लॉग। अभी आप जिस रास्ते को देख रहे हो मेरे पीछे, वो हमटा पास की ओर जाता है और बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है इस टाइम पे और सन बहुत ज़्यादा हार्श है उस वजह से, और हम अभी धंस रहे हैं बर्फ़ में। पहुंच पाएंगे इस वजह से हमटा पास या नहीं वो तो बात की बात है, बट मैं आप लोगों को डे 1 से हमारी जर्नी दिखाना चाहती हूँ कि हमटा पास कितना ज़्यादा प्रिटी है, पूरी जर्नी कितनी प्रिटी है। सो आई एम टेकिंग यू टू डे 1 so that you guys, if you are attempting to do this without any guide, you know how to go about it. Should I keep it inside or yeah, the gaadi. Walk with me. Let's leave the past behind. Walk with me. There's something else we need to find. People, welcome to another vlog. हम फाइनली आज हमटा पास ट्रैक पे जा रहे हैं। हमटा पास मुझे बहुत सालों से करना था और फाइनली आज मैं करने वाली हूँ से स्टार्ट। आज डे 1 है और प्लान है कि हम जाएंगे आज ज्वारा तक, बट जैसे आप देख सकते हो मौसम बहुत ख़राब है और हमें लोकल्स ने बताया है कि रिवर स्ट्रीम क्रॉस करना आज थोड़ा मुश्किल है, तो देखते हैं कि कैसे कैसे प्लान होता है। बट अभी हम यहाँ से टी शॉप पे बैठेंगे, चाय पियेंगे और मेरे पीछे हाइड्रो पावर प्लांट है, तो दिस इज़ योर फर्स्ट चेक पॉइंट जहाँ पे आपको गाड़ी में उतर के ट्रैक स्टार्ट करना है और कर्व नंबर 40 है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि चाय यहाँ पे आप कहाँ पी सकते हो और उसके बाद आई शो यू कि हाउ द ट्रैक इज लाइक। फिर थोड़ा बारिश से रुको ना, बाकी तो क्या बस हम तो आराम से जाएंगे। आराम फिर तो चक्कर नहीं है, जल्दी हो फिर ना, गाय नहीं करके जाना। जहाँ ज्यादा डेंजरस हो कुछ आपको प्रॉब्लम तो वापस आ जाना बस। क्यों है ना, हाँ, रिस्क लेना। हाँ। 2 बंदे आज आप निकल जाओ ज्वारे के बेस में निकल जाओ, आ जाओ ज्वारे की बेस में। सुबह जैसे तड़के पानी कम हो जाता है ना, पानी कम होगा तो पानी क्रॉस कर बस। प्रेम जी का ढाबा एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अच्छी कॉन्वर्सेशंस के साथ साथ एक बढ़िया चाय एंजॉय कर सकते हो और फिर निकल सकते हो आगे अपने ट्रैक की ओर। जब भी आप ट्रैक कर रहे होते हो तो गर्मी लगने लग जाती है और इसीलिए हमने अपने जैकेट्स उतार दिए, क्योंकि इवन दो वेदर बहुत ख़राब है बट बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। अभी हम जोबरी आधा 1 किलोमीटर दूर है और उसके बाद आएगा चीका। बैग लिफ्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि रास्ता कैसा है और जोबरी कैसा है। पिछले कल 12 बजे से लगी हुई थी, वो शाम को कोई 8 बजे जाके रुक गई बारिश। नहीं कोई देख। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जोबरी और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है और इनफैक्ट हमें कुछ शेपर्ड्स मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो आगे क्रॉस नहीं कर पा रहे ज्वारा के, क्योंकि रिवर स्ट्रीम का जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं कि हम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं, हमें रिटर्न होना पड़ेगा। बट अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अभी हम जोबरी से निकल चुके हैं और चीका की ओर है और मेरी आवाज़ शायद कम आ रही होगी क्योंकि साइड में जो रिवर स्ट्रीम है उसका फोर्स बहुत ही ज़्यादा है। तो एक्चुअली इसको देखकर ही पता चल रहा है कि हम शायद ज्वारा क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है पानी। बट देखते हैं, बारिश रुक नहीं रही है। जेंटलमैन, हम पहुंच चुके हैं चीका और मेरी साइड में ही रिवर स्ट्रीम बह रही है, तो इसलिए मुझे चिल्लाना पड़ रहा है क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था बहुत ही ज़्यादा फोर्स से आ रही है और उस साइड वाटरफॉल है और बहुत ही सुंदर है। अभी हम डिसाइड करें कि कैंप कहाँ करें, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। पीपल कम हियर एंड कैंप मोस्टली ओवर हियर एंड इट्स रियली ऑसम। तो आपके ऊपर है, या तो आप चीका में
सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप लंच करके आगे जा सकते हो। सो पीपल, हमने चीका के आगे एक पिट स्टॉप लिया है और यहाँ पे हम फाइनली लंच करने वाले हैं। यू गाइज विल बी वेरी क्यूरियस कि सिंस दिस इज़ अ DIY ट्रैक और हमारे पास कोई गाइड पोर्टर वगैरह है नहीं, तो हम खाना खुद से कैसे बना रहे हैं। लियो विल एक्सप्लेन यू गाइज बेटर कि एग्जैक्टली what the food material is all about. So dehydrated food is something that is very light to carry. The food that you actually get, like we have dal chawal and lemon rice, which is already dehydrated. So this is the lemon rice और हम इसको अभी boiling water में डालेंगे. Since this is dehydrated, we just need to put it in that utensil once the water is boiled. That is the canister. यहाँ पे बीच में छोटा सा स्टोव है, बहुत ही छोटा है। ये इसका कवर है, एक्चुअली इतना छोटा है और ये हमें मनाली मार्केट से मिला था 800 रुपये में। और ये हमें यूटेंसिल्स भी हमने मनाली मार्केट से लिए थे। अभी खाना बनाने के लिए हम पानी बॉईल कर रहे हैं। Food, it's so cool. It's so नमक भी अच्छा है। After enjoying good food with good views, we decided to move forward. But before that, there is something very important for you guys. We have picked all our stuff. There is no waste left behind. So if you're coming here, coming to the mountains, then ensure that you do not leave any trace, only your footsteps. So we have taken a little bit of break क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और हमें पानी चाहिए था, तो लियो अभी पानी भर के आया है और हमें जाना है उधर उस वैली में। गोप्रो में दिख नहीं रहा होगा बट वहाँ पे एक ग्लेशियर पॉइंट है जहाँ तक हमें जाना है और वहाँ से रिवर क्रॉसिंग है। और इसको क्रॉस करके हम पहुंच गए वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्ट्रेचेस ऑफ द हमटा पास ट्रैक। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी सुइयां चुभ रही हैं। दिस इज़ द मैट दैट वी हैव प्लेस्ड कि नीचे से ठंड ना आए। वो छोटा सा मेरा पिलो है जिसको मैं अभी इन्फ्लेट करूँगी। दिस इज़ माई स्लीपिंग बैग विच इज़ फ्रॉम ब्लू बोल्ट। इट इज़ -4 डिग्रीज़ का स्लीपिंग बैग एंड गेस द वेट। It is just 660 grams. It is that light. I can't wait to use it. So people, हम अपने कैंप साइट पे आ चुके हैं। ज्वाला कैंप साइट पे एक्चुअली सनसेट हो चुका है। मैं आपको कल बताऊंगी कि इस कैंप साइट की स्पेशलिटी क्या है। एक्चुअली लियो बताएगा। अभी हम डिनर बना रहे हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और एंड आई एम वेरी सरप्राइज विद द वेदर एक्चुअली टुडे बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ऑल्दो हम बहुत डरे हुए थे क्योंकि वेदर फोरकास्ट में लिखा था पूरा दिन बारिश होगी। सो वी आर लकी दैट वे। से थोड़ी बहुत ड्रिजलिंग हुई थी बीच में और अगर अभी आप देखोगे तो वेदर खुल रहा है धीरे धीरे। सो होपफुली टुमारो शुड बी बेटर। पर मैं आपको कल बताऊंगी कि हमारा प्लान क्या है और हम क्या क्या करने वाले हैं। So much light, even though it's 7:25. Close to 8. Close to 8 now, and still we have so much light, abundant of light. और बस कुछ इसी तरह हमारा डे 1 हमटा पास का खत्म होता है। टेस्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम टू डे 2 ऑफ हमटा पास ट्रैक। और कल एक्चुअली पूरा दिन बारिश हो रही थी। यहाँ पे वेदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है, पता भी नहीं चल रहा कि कब मौसम चेंज हो जाएगा। लकीली हमारा टेंट अच्छा निकला अनएक्सपेक्टेडली और अंदर तक हाँ बारिश नहीं आई। बट मैंने जैसे आपको कल बताया था कि मुझे बताना है इस कैंप साइट का क्या सिग्निफिकेंस है।
तो वो मैं अभी लियो को बोलूँगी एक्सप्लेन करने के लिए. The most important part about this campsite is that the tree line ends here, okay? So the trees stop growing. If you see here towards the left side, if you can pan it, the trees stop growing here, and from this part is where the alpine meadows begin. Okay, so you start seeing the change in vegetation is very evident here at this particular campsite. And one of my favorite campsites of all the treks I've done is because there are 7 waterfalls surrounding you. The river is there, there's grass patches, there's meadow, and there's rocky sections and the peaks that you can see from here. And it's a very nice transition. The whole transition you can see properly here. But at the same time, people who are coming and doing this trek, keep this thing in mind that you acclimatize really well, okay? Because at this campsite, there are high chances of being hit by AMS, because if you start directly from Manali and get to 11,000 feet, you have to be very careful about the signs and symptoms your body shows. Yeah, altitude sickness is something that can happen at high altitude. I've been hit by AMS at this campsite 3 years ago, and that's why I'm being very careful. When you go higher and higher, the atmospheric pressure decreases, so all the oxygen molecules, they get scattered, and it's very hard for you to take in that much amount of oxygen at one time. Common symptoms that your body shows, it starts from the head, okay? Headache, you feel nausea, you start to feel giddy and lightheaded and dizzy, you have like loss of appetite and lack of sleep. These are certain few symptoms, the initial symptoms that your body shows before hitting AMS. By the way, मुझे आज तक AMS hit नहीं हुआ है. Luckily, there are a few things that you can ensure कि आपकी chances of hitting AMS reduces. One is having enough water. Second is layering yourself. Third is attaining height gradually. तो risk of hitting AMS reduces if you are following all these steps. Of course, health is wealth. Especially जब आप ऐसे region में आ रहे हो और अगर आपकी health अच्छी नहीं है, you won't be able to enjoy the beauty of the entire valley. Which brings me to having health insurance for yourself and your family. So I'm sure we all have some insurance, but I feel you need to insure your health also, because medical expenses are expensive, especially in private sector, and you just have to pay a small premium annually and all your stress is gone. I have been using Policy Bazaar for a very long time, as I was able to get insurance worth rupees 5 lakh at just rupees 300 per month and had more than 250 plans to choose from. I took this policy during COVID times, and it put me a little at ease because all the COVID expenditure were covered in the policy. Furthermore, you can also instant purchase the policy with no medicals required, avail tax benefits up to 75,000 rupees under Section 80D, get 100% claims assistance, and have a dedicated relationship manager. I will also walk you through the login procedure, which is very simple. All you have to do is enter your phone number, OTP, and fill all the details that it is asking. As per the information provided by you, you will get a list of policies to choose from, and out of these, you can select the best one that suits your needs and proceed to check out. By the way, मुझे याद है मुझे आपको अपना sleeping bag के बारे में भी explain करना था. It is not exactly a sleeping bag. It is also a quilt, which is amazing. Let me show you the amazing benefits of that sleeping bag. So people, this is the quilt I was talking about, and I had a very comfortable sleep in this. ये -4 degrees टेम्परेचर में काम आता है, और इसका वेट इज़ एक्चुअली जस्ट 660 ग्राम्स. इट इज़ दैट लाइट. जो मैं पुराने स्लीपिंग बैग लेके जाती थी, आप मानोगे नहीं, वो 3.5 kg का था. और जब भी आप ऊपर चढ़ते हो तो हर 1 ग्राम फील होता है आपके शोल्डर्स में. सो दिस इज़ वेरी लाइट, and -4 degrees में makes me very warm and comfortable. The name of the company is Blue Bolt. If you are into DIY treks, especially because अगर आप सोलो ट्रैकिंग कर रहे हो और आपके पास स्कूटर या कोई गाइड नहीं है और आप खुद से सारा सामान उठा रहे हो, इट्स वेरी एसेंशियल कि आप सारी इक्विपमेंट आपकी लाइट से लाइट हो. सो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस यू कैन लुक आउट फॉर. हम निकल चुके हैं अब अपने दूसरे कैंप साइट की ओर, जिसका नाम है बालू का घेरा. करीब 5 किलोमीटर दूर है, और अभी मौसम साफ तो है, बारिश नहीं हो रही, बट बहुत ज़्यादा क्लाउडी है. तो देखते हैं कि
मौसम इस टाइम पे आज के दिन साथ देता है या नहीं। सो अभी हमें कुछ लोग मिले जो बालू का घेरा से यू टर्न लेके वापस आ चुके हैं, क्रॉस नहीं किया हमटा पास, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया था बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी और मौसम आगे और भी ज़्यादा ख़राब था, तो बर्फ़ पड़ चुकी है आगे और रास्ता ब्लॉक हो चुका है बर्फ़ की वजह से। तो अभी हम दोनों ये जो आगे जा रहे हैं बालू का घेरा पे कैंप करेंगे और देखेंगे कि हम आगे जा सकते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स अगर आगे पॉसिबल नहीं हुआ तो हम ऑब्वियसली यू टर्न लेंगे, वी वोंट टेक एनी फूलिश स्टेप्स, बट लेट्स सी हम हमटा पास क्रॉस कर पाते हैं नहीं, क्योंकि कुछ लोकल्स तो यहाँ पे नहीं कर पाए कल की बारिश की वजह से। आप जब हमटा पे आ रहे होगे आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लोरा दिखने को मिलेगा, बहुत कलरफुल फ्लावर्स हैं पूरी वैली में। अभी इस टाइम पे पर्पल, येलो, वाइट, पिंक, आई कांट फाइंड रेड। रेड तेरे पीछे। There is red. Oh, and there is a tiny red flower as well. हाई माउंटेन्स दिखने लग गए हैं जो एकदम स्नो से भरे पड़े हैं, जमे पड़े हैं। बस ये मुझे पाथ क्रॉस करना है। इनफैक्ट यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्रास है इधर, मेरे पीछे वाटरफॉल है जो मैंने अभी क्रॉस किया है, एंड हाई माउंटेन्स। क्या लैंडस्केप है यहाँ पे। सो पीपल, वी आर हाफ वे फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे हमें कैंप करना है, और ये पॉइंट मेरा फेवरेट है क्योंकि इस साइड भी वैली व्यू है ग्रीन, एंड उस साइड स्नो माउंटेन्स है, बीच में सब पथरीला एरिया है। इट्स सो ब्यूटीफुल। आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर एवर इन माय लाइफ। और बहुत सारी इसी टाइप की रिवर स्ट्रीम क्रॉस करते हुए हम फाइनली पहुंच गए बालू का घेरा। So ladies and gentlemen, we have finally reached बालू का घेरा, जहाँ से हमटा पास का एक्चुअल हाइक स्टार्ट होता है। यहाँ से हमें जाना है हमटा पास की ओर, और आप मेरे पीछे हमारा कैंप देख सकते हो। हमने सेटअप कर लिया यहाँ पे, बट एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई, इस वॉशरूम कहाँ जाते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन। सो आई गॉट दिस शाल फ्रॉम मनाली मार्केट। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बट मैंने मनाली मार्केट से लिया था। सो इसके थ्रू यू बेसिकली डग अ होल. It should be around 4 to 6 inches. You do your business in that particular hole and then cover it कि वो decompose हो जाए. So yes, we got this. अगर आपको ये नहीं खरीदना शाल, then of course stone is your best friend. You can use them to dug a hole, but we got this because it's easier to use that ways. जब आप ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ आते हो तो यूजुअली दे हैव अ टॉयलेट टेंट, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इन सब चीज़ों की। बट हम सिर्फ 2 जने और सिंस इट्स अ DIY ट्रैक, हम खुद से कर रहे हैं, इतना ज़्यादा सामान नहीं ला सकते खुद से, इसीलिए we got this. We don't have a toilet tent. So basically, when you are on your own, you go behind those rocks, those boulders that you can see behind me, dug a hole and do your daily business and cover it, most importantly. गुड मॉर्निंग पीपल, इट्स द फाइनल डे। आज हम फाइनली हमटा पास पे जा रहे हैं और लकीली वेदर हमारे साथ है। आई एम सो सरप्राइज्ड, इतना सनी
हमें लगा था मौसम ख़राब होगा बट एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला है एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स द परफेक्ट टाइम टू विजिट द पास. वेदर अच्छा है, पास एक्चुअली में क्रॉस हो सकता है बट एटलीस्ट पास तक जाते हैं और देखते हैं कि आज कैसा है वहाँ से व्यू. Balu means sand and Ghera means sand formation nearby. So Balu ka Ghera, that's the name, not Bhalu, Balu. And from here itself, the change in vegetation is very evident. This is where the transition starts happening when you see more and more of the dry region, like the Lahaul side. सो बहुत ही ज़्यादा स्नो है और हम एकदम स्नो पैचेस पे चल रहे हैं. फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है तो साइड स्टेपिंग करते हुए चल रहे हैं. स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है इस वजह से. सी आई विल शो यू. Even though there is just snow all around, it's still very, very warm and hot. I can't even open my eyes, it's that hot. And अभी हम कितना दूर है लियो? Almost 1.5 kilometers. 1.5 kilometers still to go. We are running out of water, so we are filling snow and trying to melt it with the sun. So just like take some snow and just. This is an avalanche. Huh? This is an avalanche. Rika? Huh? It will be hard for us to come back because the snow has started sinking in. At this point on, I was very sad and disappointed that we might have to turn around from here. Up to you, you know better. Yeah, that's what it is. We need like hard snow, no? Now the sun has come out. Hello everyone. So as you can see, हमारे आसपास बहुत ज़्यादा स्नो है एंड यहाँ पे भी नीचे मेरे कुल मिला के 4 से 5 फीट बर्फ़ है. Avalanche. और अभी जस्ट एक एवलांच उस वैली से. आई एम नॉट श्योर इफ यू हर्ड दैट बट देयर आर लॉट ऑफ एवलांचेस दैट आर कमिंग इन द वैली एंड right now what we are standing on is also an avalanche basically. If you just pan it towards this side, you'll see all the rockfall section. It's so steep and Hamta Pass is around 500 meters away. But because the sun is too harsh on us, we're starting to sink in and it's very exerting for us to go up and come back. And by the time हम लोग वापस आएंगे तब तक और ढसने लग जाएगा पाँव और हम इधर तक भी ढस सकते हैं. तो we've taken a call, a harsh call, to not go up to the pass and take a turn around. We're turning around from this point and yeah, so this is technically our summit. You don't climb a mountain, the mountain lets you climb it. And they say that You haven't climbed a mountain if you haven't got back home. अब तभी mountain चढ़ना चाहिए जब आपको पता है कि आप safely वापस आ सकते हैं. So yeah, this is our failed attempt to Hamta Pass, and I think we'll come back to this valley again and do it in a better condition. And since we were so disappointed that we decided to go back all the way from Hamta Pass to Jobri in one single day, and this was our run. तो हम निकल चुके हैं भालू का घेरा कैंप साइट से और ट्राई कर रहे हैं कि ऑल द वे बैक जाएं, तो बेसिकली भाग रहे हैं. ओल्ड मनाली हमने एक्चुअली एक ही दिन में बालू का घेरा से हमटा पास 300 मीटर्स शॉर्ट तक गए और ऑल द वे वापस आए टू ओल्ड मनाली. बट वी बोथ वांटेड टू शेयर आवर एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग्स व्हिच आई थिंक विल आल्सो हेल्प यू गाइस इन planning the trek a little better.
A lot of things that I think we could have done better. Number one, I think we could have used sunscreen. I could have used sunscreen because you can totally see the difference. Secondly, I think in terms of the weight that we were carrying, it was our first time and we didn't know what all to carry, even though we were trying to jot down and cut down a lot of things. But we thought that बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसे ही ले लिया. All of this included, we think that we could have planned the trek a little better. I think planning was something that was missing. Like say for example, हम जो summit push के लिए जा रहे थे, when we were crossing the pass, I think we could have planned it early. Better and started early. That was the biggest mistake and the most no compromise mistake that we made. So if you're like going to Hamta Pass, especially doing it on your own, then you need to ensure कि आप सुबह सुबह जल्दी स्टार्ट कर रहे हो 4-5 के अराउंड की स्नो मेल्ट ना हो. हमने अराउंड 8-9 बजे स्टार्ट किया था, तब तक बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी थी और स्नो मेल्ट हो रही थी, इसलिए हम क्रॉस नहीं कर पाए थे. तो जब भी लोग समिट जाते हैं और समिट के लिए पुश करना होता है तो दे स्टार्ट अर्ली. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन, then you need to push yourself because no one will take you around with a stick like a guide does. So you have to do it on your own and get up early and start for the summit early. Definitely urge everyone to go out there and trek by yourself with your own equipment and get that experience out. Baki, thank you to Policy Bazaar for sponsoring today's video. Link is in the description so you guys can check it out. Baki, I'll see you guys in the next video. Hope you like this one and hope it was helpful. Like, share, comment, subscribe for the algorithm, and bye bye.